भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर किया बड़ा जुबानी हमला। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में कांग्रेस पार्टी की गारंटियां पूर्ण रूप से है फेल। देश में केवल मात्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां है प्रतिशत पास। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनवाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। इसने कहा था 1500 रुपए बहनों को प्रति महीना देंगे, नहीं दिया। 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। 2 रुपए किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी थी, नहीं दिया। पानी मुफ्त देना था, नहीं दिया। 5 लाख नौकरियां देनी थी, नहीं दिए। और यहाँ तक कि बागवानों को अपने दाम स्वयं तय करने थे, नहीं करने दिए। जो कहा वो भी नहीं किया। तो वो लोगों ने कहा कि ना कर्नाटक ने किया, ना हिमाचल में किया। जैसे कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई। आज देश में एक ही गारंटी चलती है। किसकी गारंटी चलती है? जरा दोनों हाथ ऊंचे करके बताना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, किसकी गारंटी चलती है देश में? किसकी गारंटी चलती है? मोदी की गारंटी आज देश ही नहीं, दुनिया में मोदी की गारंटी चलती है मेरे भाइयों से। कांग्रेस ने बहुत झूठ बोला कि आपदा हुई, मदद नहीं। कोई दिन ऐसा नहीं किया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी से बात ना की। हमने नियमों से आगे जाकर भी हिमाचल प्रदेश की मदद करने का काम किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने जैसा कहा हम लोग मिले भी, और एक नहीं 3 बार केंद्र की सरकार ने पक्के मकान बनाने के लिए 21,000 मकानों की मंजूरी हिमाचल के आपदा के क्षेत्रों के 21,000 मकान, एक मकान 1.5 लाख रुपए का बनता है, मोदी सरकार ने। और जैसा ठीक कहा 663 करोड़ रुपया अभी कल ही मंजूरी करा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इससे पिछली बार भी आकर गए, तब भी जाकर 882 करोड़ पहले और उसके बाद मंजूरी हुई। मनरेगा की दिहाड़ी की बात हो तो उसके लिए भी आपने लगातार जैसे बातचीत की, तो जो सेल्फ है उसको भी साइड में रख के जहां पर रास्ते बनाने, रिटेनिंग वॉल लगानी, वो भी सब कर दिया। कोई कमी नहीं छोड़ी। ना मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए पहले कोई कमी छोड़ी थी, ना आज कोई कमी छोड़ेंगे। और हमें भी अब ये प्रयास करना चाहिए कि जब देश ने मन बना लिया है कि फिर एक बार, जब देश ने फिर मन बना लिया, फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे, तो हिमाचल भी ये मन बना ले, फिर 4 की 4 जिताएंगे, फिर 4 की 4। भाई और बहनों, समय ज्यादा नहीं लेना, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा मेरे मित्रों, 10 साल पहले क्या होता था देश में? भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था। मेरे देश में सबसे ज्यादा भीड़ किसी के लिए जुटी तो नरेंद्र मोदी जी के लिए अमेरिका में जुटी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंचे। इसी तरह से माननीय नड्डा जी ने भी एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचने का कीर्तिमान प्राप्त किया। भाई और बहनों, संगठन, शासन और अनुशासन के बीच अद्भुत तालमेल बनाने वाले नड्डा जी जब मंत्री बने तो हिमाचल को स्वास्थ्य योजनाएं एक के बाद दूसरा बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से लेकर इक्विपमेंट तक देने का काम किया। रिकॉर्ड हजारों करोड़ रुपए के, जहां एक और एम्स से लेकर मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, वहीं मदर एंड चाइल्ड अस्पताल देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके लिए नड्डा जी हम आपके सदा आभारी रहेंगे। भाई और बहनों, जहां तक मैं 3 राज्यों की बात करूं, 3 राज्यों की जीत दिलाने में हिमाचल की भी बड़ी भूमिका है। नड्डा जी की तो है हिमाचली होने के नाते। ये ठीक है, मेरा आपने अभिनंदन किया। ये अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये अभिनंदन राजस्थान की जनता का है, ये अभिनंदन छत्तीसगढ़ की जनता का है,
ये अभिनंदन मध्य प्रदेश की जनता का है और मैं तेलंगाना की जनता और मिजोरम की जनता को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारा वोट शेयर वहां भी बढ़ाया। तेलंगाना में हमको 7% वोट मिला था, अब हमको 14% वोट मिला। हमारे 1 एमएलए होता था, हमारे 8 एमएलए बने। मिजोरम में हमारा 1 एमएलए होता था, हम 2 हो गए। मैं आपको दावे से बताता हूं आने वाले अगले विधानसभा में तेलंगाना में हम सरकार बनाएंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दूं। लोग मोदी जी पर विश्वास करते हैं, इसलिए मैं एक ही बात आप सबसे निवेदन करने आ रहा हूं कि हम सब लोगों को पूरी ताकत के साथ, अभी ये कुछ बातें हुई जिसके बारे में ये आपदा के बारे में चर्चा हुई और आपदा के राशि के बारे में चर्चा हुई, मैं आपको उसके बारे में भी बता रहा हूं। देखिए, मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक बात करना चाहता हूं। हिमाचल मोदी जी का अपना घर, मोदी जी ने हिमाचल को हमेशा अपना समझा। जब यहां पर विपदा आई, तुरंत प्रधानमंत्री जी ने कहा, नड्डा हिमाचल कब जा रहे हैं? मैंने कहा आज ही गए। बोला हाँ जरूर जाइए। मैं और अनुराग ठाकुर जी आए थे, जयराम जी ने हमको ज्वाइन किया था। 10 जुलाई को हम आए थे और उस समय पहली किश्त 180 करोड़ रुपए की हमने दी। उसके बाद हम फिर आए 20 जुलाई को और उस दिन भी हमने 180 करोड़ रुपए की किश्त दी। यानी जुलाई महीने के 1-1.5 सप्ताह के अंदर हमने 360 करोड़ रुपए उसमें दिए। और उसी समय ये हमारे सड़कों के लिए, रिस्टोरेशन के लिए 400 करोड़ रुपए अलग से दिए, 400 करोड़। और उसी तरीके से अगस्त महीने में हमने 189 करोड़ 199 करोड़ रुपए हमने दिए। हमने मतलब भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और उसी तरीके से 20 अगस्त को फिर से 200 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी। और 12 दिसंबर को, यानी अभी 3-4 दिन पहले, आज 16 तारीख, 4 दिन पहले 633 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए। 600। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सिर्फ राहत के रूप में 1782 करोड़ रुपए से ज्यादा राहत। और घरों को बनाने के लिए 11,000 घरों को बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए अलग से हिमाचल सरकार को दिए। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2,700 किलोमीटर के लिए उस योजना के तहत भी पैसा दिया गया। यानी मैं इसमें एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये आंकड़े मैंने आपके सामने किस लिए, पत्रकार बंधु किस लिए आपसे, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, ये हमारा घर है भाई। यहां हम कोई स्कोर नहीं करना चाहते, यहां हम ये कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन हाँ, मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहूं कि आपको मिले और आप कहे कुछ नहीं मिला, और चाहिए और चाहिए। अरे जितना दिया है उतना खर्च तो करो। हमने हमेशा कहा है हिमाचल को जब भी जरूरत होगी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पहले राउंड में ही आपको मिल जाएगा और उसमें कोई कसर नहीं। इसलिए मित्रों, चाहे राहत की बात, आप बताइए 1782 करोड़ रुपए खर्च हो गए क्या? आप बताइए 1100 मकानों के लिए दिए गए पैसा खर्च हो गया क्या? 11,000 मकानों को। मैं जब आपके स्टेटमेंट सुनता हूं तो मुझे पता लगता है कि राहत में भी बंदरबांट हो रही है, अपना पराया देखा जा रहा है। कौन सा पंचायत का प्रधान हमारा है और कौन सा दूसरा है। अरे बादल फटता है तो वो सबको साथ लेके जाता है, वो कांग्रेस और बीजेपी नहीं करता, ये समझ में आता। अगर कोई विपदा आती है तो वो विपदा कभी कांग्रेस और बीजेपी में अंतर नहीं करती है। इसलिए मैं हिमाचल सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, बंदरबाट मत करो, अपना पराया मत करो। हिमाचल की जनता हमारी है और मोदी जी के लिए सब बराबर है, सबके लिए साथ लेकर के आगे चलने का हमारा। मैंने शिमला में भी कहा
कि आपको जो भी जरूरत होगी वो हम पूरा करेंगे। सब हमारा, सबके लिए हम काम करेंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एडवांस बुकिंग करना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? समझ में आ गया? हमारे खिलाड़ी हैं और आप खाते हैं। आपने चौका मारना है, चौका। बोलिए, चौका मारेंगे ना? चौका का मतलब समझ में आ गया ना? बाउंड्री पार होगी ना? चारों के चारों होंगे ना? अगली सरकार, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभी हम 303 एमपी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से हम इससे ज्यादा मार्जिन से लेकर के आएंगे और इससे बड़ी मार्जिन से। मित्रों, एक निवेदन में आपसे अर्ज करूंगा, और वो ये कि सत्ता हमारा कोई ताकत हासिल करने का नहीं। हमारा उद्देश्य सत्ता गरीब जनता की सेवा है, उसको ताकत देने का है, उसकी जीवन बदले इसके लिए। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं हमेशा कहूं कि आपसे भारत की जनता को, हिमाचल की जनता को बहुत आशा है। इन आशाओं को पूरा करना हमारा काम है, और इसलिए